नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है। प्रकृति के तमाम उन अवयवों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, प्रकृति का सदुपयोग हम अपने जीवन में किस कदर कर सकते हैं जिसका हमें अच्छे से लाभ हो, क्योंकि आपको भी जानकारी होगी और पता होगा हमारा शरीर जो बना है पंच तत्वों से बना है, यानी प्रकृति से बना है। और यही प्रकृति जब हमारे सृष्टि का, हमारे शरीर का निर्माण करती है, तो इसमें होने वाली अगर यदि कोई समस्याएं भी होती हैं, कोई रोग भी होता है, तो उसका निदान भी प्रकृति ही करती है। प्रकृति के जो गुण हैं, ये एक तरह से अथाह सागर है जिसमें हम जितना भी गोता लगाएं उतना कम रह जाता है। आयुर्वेद उसी तरीके का एक सागर है जिसमें कि हम जानकारी बटोरते भी जाएंगे तो भी हमारी झोली कम पड़ जाएगी, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान का ये जो सागर है ये कम नहीं पड़ेगा। और यही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आने का प्रयास करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही, रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कैसे आप अपने रोगों को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, और वो भी घरेलू नुस्खों के माध्यम से। जो भी चीजें हमारे आसपास हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयुक्त होती हैं, उनसे ही हम अपने रोगों का उपचार कैसे कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, दिल से संबंधित आज हम बात करेंगे। दिल की जो धड़कन होती है, यही उसकी परिचायक होती है, उसका संकेत होता है कि हमारा दिल काम कर रहा है। लेकिन दिल की धड़कन तेज होना या धीमे होना, क्या ये किसी बीमारी के लक्षण हैं, किसी रोग के संकेत है? और अगर ऐसा होता भी है तो उसके पीछे क्या वजह होती है? क्यों दिल की जो धड़कनें होती हैं वो असंतुलित कैसे होती है? देखिए, दिल की धड़कन होने के मुख्य कारण दो ही हैं। अच्छा। आपका खान पान सही नहीं है, खून गाढ़ा हो गया, लीवर पचा नहीं रहा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रही, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। अच्छा। दूसरा है इसका कारण कि आपका दिल इतना कमजोर हो चुका है कि खुशी और गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भी धड़कन बहुत तेज होती है। बिल्कुल। और मेडिकल में तो गोली दे देते हैं कि जीभ के नीचे रख लो, आराम मिल जाएगा। सुन करते हैं शरीर को, यानी दिल धड़क तो रहा है, परंतु जो आपको बेचैनी थी वो नहीं होती। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि क्या है, और ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी पाई जाती है उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। अब जिसका दिल तेज धड़क रहा है उसके लिए सर्दी के मौसम में तो गाजर ला के पानी में उबाल के और पानी से निकाल के उसको कुचल के पतला कपड़ा ऊपर उड़ा के बर्तन में ओस पे रख देते हैं बाहर। फिर सुबह उसके अंदर दही
गाय के दूध का, पंजा साल मिश्री और 2-4 बूंद रूह के उरे की डालते हैं, खाने को देते तो उससे ठंड का महसूस होती है और दिल का धड़कना नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल। और ऐसे 12 महीने इसके लिए है गाजर का मुरब्बा। मुरब्बा भी वो जो शहद में बना है, चीनी का देंगे तो उल्टा नुकसान करेगा। अच्छा। यदि आप ऐसे 12 महीने 1 या 2 गाजरें रोज मुरब्बे की खा रहे हैं तो कभी आपके दिल में कोई धड़कन होगी नहीं, कोई बीमारी होगी नहीं। गाजर एक ऐसा कंद मूल है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है, परंतु उसके रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे देखा किसी की आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो 3 हिस्से गाजर का रस और 1 हिस्सा गाजर के पत्तों का रस निकाल के 15 से 18 डिग्री गर्म करके उसमें 4-5 चम्मच असली शहद मिला के पीने में आप 1 गिलास को आधा घंटा लगाएं। फिर उसके बाद दूसरा गिलास 4 घंटे बाद फिर ऐसे पिएं। 2 गिलास यदि आप रोज पीना शुरू कर दें तो जिसकी आंखों पे डॉक्टर ने कहा था कि चश्मा लगेगा या मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया, 10 दिन बाद जब उस डॉक्टर के पास जाए कहते आंखों में कोई नुक्स नहीं है। यानी आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए दूरबीन भी इसको कहा गया है, परंतु इसमें पत्ता और जूस, शहद, बस ये 3 चीजें हैं। और हल्का गर्म करके पीना है, ठंडा नहीं पीना कभी भी। अच्छा। और ऐसे भी जब किसी एक खून में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे आपको भयंकर खुजा हो रही है शरीर में, आपने सारे उपचार कर लिए परंतु खुजा बंद नहीं हो रही, तो आप गाजर का रस 3 हिस्से 1 हिस्सा चुकंदर का रस मिला के उसको हल्का गर्म करके शहद मिला के पीना शुरू कर दें। पीने के 15-20 मिनट के बाद जो आपको बार बार ऐसे झुलझुलाहट हो रही थी, हाथ उठ रहे थे, वो नहीं उठेंगे, वो कम हो जाएगी। और दिन में 3-4 बार यदि पी लेते हैं, नमक बंद कर देते हैं, तो हफ्ते में आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना खुजा करा होगा समाप्त हो गया जी। तो रोग के अनुसार इसको अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। अब धड़कन तेज दिल की होगी तो उसके लिए मैंने बताया कि मुरब्बा खा रहे हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो गाजर को पानी में उबाल करके पानी से निकाल के फिर उसको मसलें, मसल करके किसी भी मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील के बर्तन में रख के अमोनियम के बर्तन में रखने में उल्टा नुकसान होगा जी। और पतला कपड़ा उड़ा के अपने मकान की छत पे रख दें, या आपके पास छोटा मोटा पार्क है तो उसमें रख दें, परंतु उसको ऐसे रखना है कि कोई जानवर उसमें मुंह न मारे, ऐसे ढक के रखना है। अब जो ओस पड़ेगी वो ओस और गाय के दूध का दही और पंजा साल मिश्री और 2-4 बूंद रूह के उरे की डाल के उसको खाली पेट खाते तो आपको एकदम ऐसे ठंड महसूस होगी जैसे तेज गर्मी में ठंडी हवा चलने से राहत मिलती, ऐसे राहत मिलेगी। तो दर्शकों, ये जो अभी नुस्खा बताया है इसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नुस्खे होते हैं, घरेलू उपचार जो होते हैं, इनकी यदि प्रक्रिया सही की जाए तो ये रोगों को बिल्कुल सर्वनाश करते हैं। लेकिन जहां भी इसमें त्रुटि रह जाती है, समझ में नहीं आता है या प्रक्रिया वो दोहराने में आप कुछ चूक जाते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है या पूरी तरह नहीं हो पाता। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनना, समझना और जो भी नुस्खे बताए जाएं उन सभी को लिखना,
ये आप सभी की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम पहले ही आपको याद भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी उपचार, जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो कार्यक्रम में समय समय पर बताए जाते हैं। इनको यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है, और खास तौर पर गृहिणियों के पास, महिलाओं के पास, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, उनके पास ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। तो यदि पुस्तकें घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, कोई प्रश्न ऐसा है जो कि आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।